गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। इस वीडियो में हम आपको एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 प्रश्नावली 1.4 करेंगे, क्योंकि 1.3 तक का वीडियो कंप्लीट मैं कर चुका हूं। सारे प्रश्न हल हो गए हैं। आशा करता हूं आप सभी कुशल मंगल होंगे और परीक्षा की तैयारी कर ही रहे होंगे। 2023 बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए मैं बहुत कुछ दे चुका हूं। मैं अपना चैनल बहुत बाद में शुरू किया। उन विद्यार्थियों को ज़्यादा फ़ायदा करेंगे मेरा चैनल जो 2024 में अपीयरिंग होंगे, क्योंकि तब तक मैं सारा मटेरियल आपको प्रोवाइड कर चुकूँगा। चलते हैं प्रश्नावली 1.4, बिल्कुल वीडियो इन तक देखिएगा। 1.4 सवाल है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती। शांत को अवसानी भी कहा जाता है और अशांत को अनवसानी भी कहा जाता है। याद रखिए, शांत को अवसानी और अशांत को अनवसानी, क्योंकि एग्जाम में वैसा भी दे सकता है। यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है शांत और अशांत, लेकिन आपको भाग नहीं करनी। अगर हर्ष या अंश में भाग करें और दशमलव के बाद वो कट जाती है तब वह शांत होता है, लेकिन दशमलव के बाद कभी ना कटे, हमारी ज़िंदगी गुजर जाएगी लेकिन वह कटे ही नहीं, तो उसे हम अशांत कहते हैं। लेकिन इसमें भाग देकर नहीं देखनी है, बिना भाग दिए हुए, बिना विभाजन की प्रक्रिया किए हुए आपको बतानी है कि कौन शांत है और कौन सा अशांत है। तो मैं इसका एक तरीका बता दे रहा हूँ। जैसे मैं लिखा हूँ कोई संख्या 3/25, ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा। अगर हर, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर हर का गुणनखंड 2, 5 या 2, 5 दोनों आता है और इसके अलावे अन्य संख्या यानी अन्य पूर्णांक जैसे 3 हो जाए, 7 हो जाए, 11 हो जाए, नहीं आते हैं, तो वह संख्या यानी वह परिमेय संख्या शांत आवर्ती होता है। शांत को अवसानी भी कहा जाता है, शांत आवर्ती होता है। अगर अशांत का क्या है, अगर 2, 5 या 2, 5 दोनों के अलावे अन्य पूर्णांक जैसे 3 आ जाए, 7 आ जाए, तो वह अशांत होंगे। तो वह कैसे होंगे? अशांत होंगे। 2, 3 आता हो, उसके साथ साथ ये सब कोई संख्या आ जाती हो, तो वह अशांत होगा। 2, 3, 2 और 5 आए या ना आए, इनमें से कोई आ जाए तो वह अशांत होती है। अगर सिर्फ 2 और 5 कितना भी बार आ जाए क्यों ना, सिर्फ 2 ही आए या सिर्फ 5 ही आए या 2, 5 दोनों आए, तब वह शांत होता है, अदरवाइज अशांत होती है। बिल्कुल इसी बात को ध्यान में रखिए। एकदम 1.4 आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट है, पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गई। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। फर्स्ट है 13/3/125। तो मैंने क्या कहा, अगर यहाँ पहले विभाजित होगी तो करेंगे, छोटा कर लेंगे, लेकिन नहीं हो रही है तो हम हर का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 31, 25 का। चलिए तो 5 से पहले लगेगा, अंत में 5 है, लग ही जाएगा। 5 6 30,
5 दूनी 10, 5 पचे 25, 6 छः 25 आई 1 2 5, फिर 5 से 5 पचे 25 पचे 25 से यह देखिए। तो हमारे पास क्या आई 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, 5 के फॉर्म में ही सिर्फ आई है, इसके सिवा और तो कुछ नहीं आया है। अतः यह क्या हो जाएगी, शांत आवर्ती होगी, शांत आवर्ती होगी, क्योंकि सिर्फ 5 के फॉर्म में ही आई है। सेकेंड पार्ट है 13/8, कैंसिल भी नहीं हो रहा आंसर में, बढ़ जाते हैं। 8 का निकालेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, अर्थात 13/2 पर पावर 3, 2 के ही रूप में आई, तो क्या हो गई है, शांत आवर्ती हो गई, शांत हो गई। पार्ट 3 है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 64/455, फिर कैंसिल नहीं हो गई, 64 455 का निकालते हैं, यही निकाल लेता हूँ मैं। ये सब रफ कार्य के लिए यूज हुआ है, इसे ऐसा ना समझे, ये रफ कार्य के लिए यूज हुआ है, यहाँ मैं रफ कर रहा हूँ। 455, 10 4 14, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से ही कटेगा, 1 13 7 91, यानी 5 गुने 7 गुने 13 आया। 5 तो एक है, लेकिन 7 और 13 जो है चोरबा जो आ गया, जैसे ही आ जाए आप इसे क्या कहेंगे, अशांत आवर्ती, या तो फिर अनबसाने भी कह सकते हैं, अनबसाने भी कह सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है चौथा का 15/1600, कटेगा, छोटा कर लेंगे काट के, 5 से कटता है, यानी 3/320, 5 या 15, ठीक है, अब तो नहीं कटेगा। अब इसको हम निकाल लेते हैं, 320 का निकालेंगे, 2 से तो कटेगा ही, 2 छक 12, 16 चौके 20, 10 5, 3/2 पर पावर कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 आ गए, और गुना 5 आ गए, यानी 2 और 5 के ही फॉर्म है, अर्थात यह भी क्या हो गई, शांत हो गई। यहाँ मैं लिख देता हूँ, क्योंकि हर का गुणनखंड जो है सिर्फ 2 एवं 5 के ही रूप में है, बात समझ में आ गई। पांचवा पार्ट 29/343 है, कैंसिल तो नहीं होगा, 29 7 7 7, 7 गुने 7 गुने 7 आ जाएगी, इसका गुणनखंड निकालिएगा 343 का, तो 7 पर पावर कितने हो गए, 3 हो गए, तो क्या लिखना है आपको, अशांत है, क्या है, अशांत है, यही आंसर हो गई। या तो अशांत आवर्ती कहिए, या तो फिर अनबसानी कहिए। क्वेश्चन नंबर 6 का है 23/2 पर पावर 3 और 5 पर पावर 2, है तो बिल्कुल आसान है, तो बना हुआ, हमें निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, तो केवल क्या लिख देंगे, शांत लिख देंगे, क्योंकि कोई पूछे तो क्या कहेंगे, 2 और 5 के फॉर्म में ही हर का गुणनखंड है। 7 में है 129/2 पर पावर 2, 5 पर पावर 7 और 7 पर पावर 5, देखिए चोरबा आ गया, फिर 7 आ गया ना, 2 5 को छोड़कर आ गया, तो हम इसे क्या लिखेंगे, अशांत लिखेंगे, क्योंकि 2 5 को छोड़कर 7 भी इसका गुणनखंड है, या तो हम इसे अनबसाने भी लिख सकते हैं, देखिएगा बुक के आंसर में हो सकता है अनबसाने भी लिखा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, 6/15, काट के छोटा कर लेते हैं, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, यानी 2/5 है जी,
तो यह कैसी होगी, शांत होगी ना, क्योंकि सिर्फ नीचे क्या आ गई है, 5 के रूप में है। यही आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा। 9 देखते हैं। 35/50 है, 5 सत्ते 35, 5 7/10। अगर हम 10 का निकालेंगे तो 2 गुने 5 ही आएगा ना, तभी क्या हो गई, शांत हो गई, शांत आवर्ती है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं 10th का। 10वां जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट पार्ट है। वो कितना दे रखा है, 77/210। कैंसिल होता है जी, 77/210 कटेगा 7 से, 11 बार में 7×21 यानी 11/30 आई जी। तो 30 का तो निकलेगा जी, कितना निकलेगा, 2 गुने 3 गुने 5 या 15 30, ठीक है जी। तो क्या होगी आपकी, अशांत होगी जी, क्योंकि 3 भी आ गया ना। सिर्फ 2 5 रहता तो शांत होती, लेकिन 3 तो आ गया तो अशांत होगी। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 मैंने हल करवा दिया बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के, यानी इसको गुणनखंड के द्वारा हमने जांच किया और यह बताया कि कौन शांत आवर्ती में है और कौन अशांत है। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है सो समझिए। ये समझने का है, थोड़ा सा कुछ है नहीं इसमें। ऊपर दिए गए, ऊपर का मतलब क्या, इस प्रश्न के ऊपर नहीं, यानी प्रश्न संख्या 1 में दिए गए उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। उसके जो शांत हैं उसके दशमलव प्रसार को लिखनी है। तो अगर आप चाहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 भी मैं आपको हल करा दूं, देखिए 1 2 मैं करा देता हूँ। तो शांत कौन कौन है, पहला का तो शांत है क्योंकि दे रखा है कितना, 13/3 1 2 5। आप शांत इसको लाए थे ना, ये शांत थी, तो इसका क्या लिखना है हमको, दशमलव प्रसार लिखनी है। अर्थात हमें हर से अंश में भाग कर देनी है, दशमलव के बाद जरूर कभी कटेगी। तो दशमलव का भाग तो बहुत 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 पहले सीखे होंगे। दशमलव दिया 1 0, सवाल उठता है कि दशमलव के पहले 0 क्यों देते हैं, ताकि यह कन्फ्यूजन ना हो कि दशमलव यहाँ है, क्योंकि यहाँ भी 0 पड़ सकती है। इसके पहले कभी ऐसा हो सकता है ना कि पॉइंट बहुत छोटा पड़े तो दिखे ना, तो हक था हमें दशमलव देके 1 0 देने का, लेकिन नहीं लगे तो 1 0 और देंगे, फिर 0 देंगे, फिर 0 देंगे, फिर 0 देंगे, अभी भी नहीं लगेगा। 3 2 5 ज़्यादा है, 1 0 देंगे, 1 0 देंगे, तब अब लगाएंगे। अब कितना बार लगेगा इसको चेक कीजिए। जैसे अगर आपको भाग कंप्लीट है अच्छी ढंग से तो अवश्य बना लीजिएगा। तीन 2 5 अंक है, अब 13 है, 13 है, दशमलव दिया, 1 0 देने का हक है, नहीं लगा, 1 0 दिया दिया, तो 3 3 6 अंक हो गई, 3 2 5 ही अंक है, एक ही 0 पड़ेगा जी, 2 ही 0 पड़ेगा। कितने 0 पड़ेंगे, 2 ही 0 पड़ेंगे। भाग लगा कर देखते हैं, 2 ही 0 पड़ेंगे। 1 3 1 2 5 में कितने बार लगा देता हूँ, 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौका 52, 13 चौका 52। देखते हैं 4 बार लगाते हैं, 5 चौके 20, 4 8 10 शून्य हाथ में 1, 4 1 5, 4 3 12 2 हाथ में 1, 4 1 5, 52 500। 5 बार में ज़्यादा हो जाएगा क्या, 5 5 25 हाथ में 15 12 2 हाथ में 1, 5 1 6 5 15 हाथ में 1, 5 1 6 5 अंक, 3 2 5 अंक। इतना में लग जा रहा था, तो 4 ही बार लगेगा, क्योंकि 65 हो गई, 65,605। सॉरी, देखिए क्वेश्चन ही मैं गलत लिख दिया था ना, तो कैसे आएगा, इतना परेशान हम बेकार हो गए। फर्स्ट पार्ट में है आपको 13/31 25 है, 13/31 25 है,
अब मैं देख दिया 13,125 से लगा रहा हूँ, तब न परेशानी में फंस रहे हैं। तो हमें लगाना है कितना, 31,25 से। 31,25 से जानते ही होंगे, मैं फिर भी बता देता हूँ उन स्टूडेंट के लिए जिनको थोड़ी सी परेशानी होती होगी। 31,25 से हमें भाग लगाना है कितना में, 13 में। तो हमें हक है 0 देने के बाद 1 0 हम देंगे। अगर नहीं लगे तो 1 0 और बैठाएंगे, तभी यहाँ 0 बैठा सकते हैं। हम चेक करते हैं कि क्या इससे ही लगेगा, अभी भी छोटा यही बड़ा है, तो 1 0 और देंगे, अब 0 बैठाएंगे। अभी हो गई 5 अंक, 13,000 हो गई, ये है 3,125 लगेगा। तो 3,125 को हम कितने बार लगा के देखते हैं, 3 चौक 12, 4 बार गुना करके देखते हैं। 5 चौक 20, हाथ में 2, 4 दूनी 8, 10 के 0, हाथ में 1, 4 1 5, 4 3 12, यानी 12,500। 4 बार में कितने आ गए, 12,500 आ गए। 0 0 5 कैंसिल, क्योंकि 2 बचा, इधर पैसा लिए था, दशमलव पड़ा हुआ इसलिए 1 0 देंगे। 4 अंक है, 4 अंक है, लगेगा। 3 दूनी 6, 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब 1 बार लगाना पड़ेगा। इसका मतलब कितने बार लगाना होगा, 1 बार लगाना होगा। एक बार लगाते हैं तो आता है 31 2 5, 1 बार गुना करें तो ही आएगा। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, यहाँ भी 9 बचा, 9 में से गया 8, यहाँ बचा 4, 4 में से 3 गया 1, 0 देते हैं। अब हो गया, अभी 5 अंक हो गई है। अब 31,25 है, 31,25 को गुना करके देखते हैं कितने बार देखें। 6 3 18, ज़्यादा हो जाएगा, देखते हैं 6 बार लगा के। 6 5 30, हाथ में 3, 6 दूनी 12, 13 14, 15 5, हाथ में 1, 6 4 10 1 11, हाथ में 1, 6 3 18 19, ज़्यादा हो गई 6 बार में, तो 5 बार लगा कर देखते हैं। 5 5 25, हाथ में 2, 5 दूनी 10, 2 12 2, हाथ में 1, 5 1 6, 5 3 15, यानी 5 बार लगेगा। 6 बार में बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो कितने बार लगेंगे, 5 बार। तो 15 6 2 5, 5 बच गए, 4 में से 2 गया 2, यहाँ बचा 7 में से 6 गया 1, अब 5 3 8, 31,25 बच रहा है। इसका मतलब गुना गलती हुई है। 6 बार देखिए तो 6 5 30, हाथ में 3, 6 दूनी 12, 13 14 15 के 5, हाथ में 1, 6 1 7, 6 3 18, पूरे 6 बार में आ गए। 6 बार में पूरे आ गए। तो क्या आंसर आएगी हमारी, 0.00416। बुक में आंसर देख लेता हूँ, 0.00416 ही एक्यूरेट लग गई। इसी प्रकार आप भाग दीजिएगा, इसमें कुछ है नहीं कि मैं बताऊं, भाग देना सिर्फ रह गया है। अगला क्वेश्चन क्या है कि परिमेय और अपरिमेय चुननी है। परिमेय और अपरिमेय संख्या को चुनना रह गया है। इसका भी एक शॉर्ट ट्रिक मैं बता रहा हूँ आपको। दशमलव के बाद कुछ अंक दिए हुए हैं, तो हम इसे P/Q के रूप में व्यक्त करेंगे। बहुत पहले पढ़े हैं, 2-4 साल पहले, चौथा पाँचवा में, कि बटा करके 1 देके दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतना 0 में बैठा देता हूँ, तो वह P/Q के रूप में व्यक्त हो जाती है। तो यह परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या किसको कहते हैं, जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकें। और देखिए पार्ट 3 को देखिए, उसके बाद पार्ट 2 को देखिएगा। रेकरिंग वाला भी क्लास 9 में बना रखे हैं कि रेकरिंग को भी हम हटाकर P/Q के रूप में लिखते हैं। 10th में भी एक दो हिसाब बनाए होंगे, या तो केसी सिन्हा में दिए रखा है, 10th में भी बनाए हैं। तो रेकरिंग हटा करके भी P/Q के रूप में होता है, तो यह भी परिमेय संख्या है। अब सवाल रह गई इसकी, अगर ... आते रहे तो वह परिमेय संख्या होता है, क्योंकि इसका कोई लिमिट नहीं है, आता रहेगा, मेरी ज़िंदगी गुजर जाएगी, लेकिन इसे हम कभी काउंट नहीं कर पाएंगे। तो यह परिमेय संख्या हो गई, और यह परिमेय संख्या होगी। आज की वीडियो में इतना ही। लेसन 1 कंप्लीट हो गए। अब हम लोग पॉलिनोमियल्स में चलेंगे, बहुपद में चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।